Good morning to all of you. I hope you are doing well at your home. So today we are going to continue our chapter number 3 of geography, mineral and power resources. So open your NCERT book at page number 24. So we were discussing meaning of minerals, types of minerals were metallic and non-metallic, and today we will discuss about distribution of minerals. This paragraph we have read already, so today we are going to read from paragraph last, that is Asia. So first distribution of mineral part is Asia. China and India have large iron ore deposits. अगर हम चाइना और इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आयरन और जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है. तो इसमें क्या है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है. ओके, सो ये एशिया के बारे में था. जस्ट वेट. नेक्स्ट आ जाता है पेज 25. उसमें भी देखो अगर आप, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सभी जो हैं वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं. मतलब यहाँ पर आयरन और जो है वो पाया जाता है. चाइना जो है वहाँ पर प्रोडक्शन होती है इनकी, और एशिया जो है वो एशिया में भी बहुत सारे जो हैं मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक मैग्नीज, बायोक्साइड, निकल, जिंक और कॉपर. ये सब कुछ जो है कहाँ पाया जाता है, एशिया में. नेक्स्ट बेटा हमारा आ जाता है यूरोप. क्या आ जाता है, यूरोप जो है वो भी एक प्रोड्यूसर है आयरन और का पूरे वर्ल्ड में. और जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आयरन और ज़्यादा होती हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, लाइक रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पर वो कौन कौन से होते हैं, लाइक कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज, निकल, ये जो है यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में पाए जाते हैं. सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉर्थ अमेरिका. अब नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करते हैं तो जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन्स में पाए जाते हैं. कौन कौन से जोन रहेंगे, वो कैनेडियन रीजन रहेगा एक तो, और ग्रेट लेक्स रहेगा, और एप्लिकेंस रीजन रहेगा, और माउंटेन रीजन रहेंगे. ये वेस्ट पार्ट में होते हैं. लाइक यहाँ पर आयरन और हो गया, निकल हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम, कॉपर, ये सभी जो हैं ये कैनेडियन शील्ड में पाए जाते हैं. और जो कोल है वो एप्लेशियन में, और वेस्टर्न कॉर्डिलर्स में ये जो है यहाँ पर कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब पाए जाते हैं. ये 3 पार्ट्स जो थे, 3 जोन्स जो थे नॉर्थ अमेरिका के, यहाँ पर ये वाले जो हैं मिनरल्स जो हैं मिलते हैं इनको. ओके, समझ आ गया यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. नेक्स्ट बेटा आ जाता है साउथ अमेरिका. अब साउथ अमेरिका में क्या होगा, ब्राज़ील जो है सबसे लार्जेस्ट जो है यहाँ पर प्रोड्यूसर मानी जाती है आयरन और की पूरे वर्ल्ड में. यहाँ पर जो चाइल और पेरू हैं ये भी प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं कॉपर के. अब देखो हर एक एरिया में अलग अलग जो हैं मिनरल्स जो हैं मिलते हैं. लाइक जो है चाइल और पेरू में है वो कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, और जो ब्राज़ील और बोलिविया है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो टिन प्रोड्यूस करता है. और साउथ अमेरिका जो है इसमें भी क्या क्या पाया जाता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट और मिका, प्लैटिनम, ये सब कुछ जो है कहाँ पर पाया जाता है, साउथ अमेरिका में. अब अगर मिनरल ऑयल की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, वेनेजुएला में मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया में मिलता है. बेटा ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं आपको लर्न करनी पड़ेंगी. यू हैव टू लर्न दीज ऑल दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन सा मिनरल कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिलता है. अब नेक्स्ट आ जाता है अफ्रीका. अफ्रीका जो है यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. ये पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, डायमंड का. अब ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अफ्रीका जो है किस चीज़ का प्रोड्यूसर है, तो यू विल आंसर इट डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम.
ठीक है। अब जो साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है और ज़ायरे है, ये जो है लार्ज पोर्शन ऑफ गोल्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं। बाकी और मिनरल्स जो हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, लाइक कॉपर हो गया, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बाक्साइट। ऑयल जो है वो निगारिया, लीबिया एंड अंगोला में मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा बेटा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो होता है यहाँ पर बाक्साइट मिलता है पूरे वर्ल्ड का, और ये एक गोल्ड को प्रोड्यूस करता है, डायमंड आयरन और को करता है, टिन एंड निकल को, और ये कॉपर में भी रिच है। यहाँ पर कॉपर भी पाया जाता है, लाइक लीड भी पाया जाता है, जिंक एंड मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है। कालगोली और कूलगार्डी जो हैं ये एरियाज़ हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड पाया जाता है। अब लास्ट हमारा आ जाता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में क्या होता है? एंटार्क्टिका, द जियोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका जो है यहाँ पर मतलब इसको जाना जाता है मिनरल डिपॉजिट्स के, फेमस है ये मिनरल डिपॉजिट से। ठीक है। अब इनके जो मतलब कॉल मिलता है यहाँ पे, आयरन मिलता है, तो ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और भी बहुत सारी प्रेजेंट क्वांटिटीज़ हैं, लाइक आयरन और हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर एंड ऑयल हो गया। ओके। अब अगर देखा जाए तो यूजेस ऑफ मिनरल्स क्या हैं? मिनरल जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़। मिनरल्स जो हैं वो उनकी जो जैम्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और अलग अलग तरह से होती हैं, ज्वेलरी के उसमें भी होती हैं। और कॉपर जो है वो भी एक मेटल है जो कि यूज़ किया जाता है कॉइन्स टू पाइप में। सिलिकॉन जो है वो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, जो कि क्वार्ट्ज से मिलता है। एल्युमिनियम जो है वो भी यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन्स में, इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स में और किचन में भी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिनरल्स के क्या हैं? यूजेस हैं। बेटा आगे आपका आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है वो आपकी लीड की बुक पे बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको वो समझा देती हूँ सो दैट इजीली क्लियर हो जाए आपका वो पॉइंट। तो मैं वहाँ से आपको समझा देती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है पावर रिसोर्सेज। अब पावर रिसोर्सेज में यहाँ पर एक मतलब लेडी की और उसके बेटे की बात की गई है। जो अब सनी एक लड़का है, उसके मदर जो है उनका डे जो है शुरू होता है किसके साथ? वो अपनी बच्चे की मतलब सनी की यूनिफॉर्म को प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं उसके उठने से पहले। फिर वो मतलब ऑरेंज जूस वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ब्लेंडर यूज़ करते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। अब सनी जो है बात लेना होता है उसको, और मदर जो है वो गैस स्टोव यूज़ करती है फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट। और जब वो स्कूल जाने लगता है तो वो लाइट्स फैंस ऑफ़ करने छोड़ देता है, तो ऑफ़ नहीं करता है वो। जब मदर देखती है तो वो उसको बंद करती है और सोचती है कि सिटीज़ में लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो है गैजेट्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और एक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जिससे क्या होगा कि इसकी डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती जाएगी। अगर डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती जाती है तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये जो मिनरल्स हैं ये नहीं मिलेंगे आपको, और पावर भी नहीं मिलेगी। पावर और एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में। ठीक है। और अब हमें किस किस के लिए पावर चाहिए होती है? इंडस्ट्री में चाहिए होती है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर में चाहिए होती है, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, हर एक चीज़ में जो है हमें क्या चाहिए होती है? पावर चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होती है वो होती है जिसमें बेटा कॉमन यूज़ होता है, पर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है। अब लाइक इसमें आ जाते हैं 2 पॉइंट्स, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स। अब जो फायरवुड है बेटा ये जो है ज़्यादातर किसके लिए यूज़ किया जाता है? कुकिंग और हीटिंग के लिए। हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो मोर देन 50% जो है एनर्जी जो है यूज़ की जाती है विलेजर्स के द्वारा। बाकी जो बचे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो भी बरीड होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो लग जाते हैं इसको कन्वर्ट करने में फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल क्या होती है? अब उसमें आ जाता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे जो है मेन सोर्सेज माने जाते हैं किसके? फॉसिल फ्यूल के। ओके। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
अब देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताई गई है। यू हैव टू रीड दिस, आप ये रीड कर लेना बेटा। और जैसे आगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, फायरवुड और कोल आ जाता है, उसकी भी जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दी हुई हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉल। अब जो ये है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है माना जाता है फॉसिल फ्यूल का रिसोर्स, और ये यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक में, मतलब घर के काम में भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, स्टील एंड स्टीम इंजन्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी कॉल से प्राप्त होती है, मिलती है, उसको हम थर्मल पावर बोल देते हैं बेटा। सो आपको पता चल गया कि थर्मल पावर किसको बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन आंसर इट ना, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल जो भी हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर। अब जो कोल है हमारा, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको ना मिसयूज़ करते जाएंगे और हम इसको रीयूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अब कोल के प्रोड्यूसर्स कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, लाइक चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, ये सारी जो हैं क्या मानी जाती हैं, किसकी कॉल की प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। फ्रांस, ये सब जो हैं कॉल के क्या हैं, प्रोड्यूसर्स। तो अब मैंने आपको बोला था कि हम करेंगे जो लीड पे जो हमें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स दिया गया है हम वो रीड करेंगे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर व्हाइल। अब देखो बेटा, ओपन योर लीड सप्लीमेंट्री बुक्स एट पेज नंबर 28। सो कॉन्सेप्ट टाइम 10 में क्या बताया गया है कि हाउ टू कंजर्व मिनरल्स। हम मिनरल्स को कैसे और क्यों कंजर्व करते हैं बेटा। मिनरल्स जो होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम उन्हें यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मशीन्स को बनाने के लिए। अब मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अगर हम इसको ओवर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं। अब अगर हम प्रोसेस यूज़ करते हैं तो मिनरल्स को बचाने के लिए या बनाने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स चाहिए, टाइम चाहिए, मनी चाहिए, जिससे पोल्यूशन भी कोज होगा। सो इसीलिए हमें हमारी लिमिट होनी चाहिए टू यूज़ द मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, बिकॉज इसका अगर हम ओवर यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होगा और हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म करेगा। अब सेकंड था पावर एनर्जी। हम अपनी एनर्जी को जो कंजर्व कैसे करेंगे ये बताना है इसमें। मोस्ट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो लाइक पेट्रोलियम हो गया वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। अगर वो ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, अगर हम उसका ओवर यूज़ करेंगे और उसको बचा के नहीं रखेंगे। द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक फायरवुड एंड कोल कॉजेज़, ये जो हैं सारे क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग फैला देते हैं। और जो भी हम प्रोसेस यूज़ करते हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इसको कंजर्व करने के लिए। सो इसको पहले से ही जो है यूज़ अच्छी तरह से करें। कंजर्विंग एनर्जी विल रिड्यूस द एफर्ट एंड रिसोर्स नीडेड टू हार्नेस दैम। अगर हम एनर्जी को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, तो हमारे एफर्ट जो हैं वो बाद में कम लगेंगे। इससे एक तो हमारी मनी सेव रहेगी, लाइक अगर हम फ़ैन को यूज़ नहीं कर रहे तो वी शुड ऑफ ना, स्विच ऑफ करना चाहिए हमें उसको। अगर लाइट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइक हमारी सनलाइट इतनी है कि लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वी शुड स्विच ऑफ। तो ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक बिल्स भी डिक्रीज़ करेंगे, ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे। और इससे क्या होगा, हमारी जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारी एनर्जी जो है वो बची रहेगी। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाता है कि कैसे हम मिनरल्स और एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट तो है रिड्यूस यूज़ एंड वेस्टेज। लाइक अब हमने थोड़ी सी दूर भी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो रिड्यूस करना चाहिए, यूज़ और वेस्टेज कम करनी चाहिए। लाइक अगर हम कार और बस में स्कूल जा रहे हैं तो वी शुड गो बाय साइकिल, है ना, और या फिर
वॉक करके जाना चाहिए। लाइट्स और फैंस को ऑफ़ करना चाहिए अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। सेकंड हमारा आ जाता है रिफ्यूज़। अगर हमें पता है कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिसाइकल। किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना, लाइक मैटर और मिनरल से बने होते हैं तो हम मतलब उनको गिराना नहीं चाहिए, उसको दोबारा से रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रीयूज़। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हम खुद गेर देते हैं बट हम वो रीयूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लास्टिक स्ट्रॉज हो गए, है ना, तो हम इन चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं रादर देन थ्रोइंग इट। रीपर्पज़ होता है, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। मतलब अब हमने कोई चीज़ ली, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली, कोल्ड ड्रिंक पिया, अगर हम उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फेंक देते हैं तो क्या होगा, उससे हमारी वेस्टेज हो रही है। रादर देन हम उसको वेस्ट करें और फेंकें उसको हम फॉर वाटर यूज़ कर लें। पानी पीते हैं, बॉटल में ही पीते हैं, उसको यूज़ कर लो। तो इस तरह से रीपर्पज़ के लिए यूज़, जिस पर्पज़ के लिए ली थी उसको, वो पर्पज़ ख़त्म हो चुका है बट उसको फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना, हम उसको रीपर्पज़ बोल देते हैं। ओके, सो ये आपका चैप्टर था बेटा। अब आपका चैप्टर जो है लीड बुक में, जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें से तो कंप्लीट हो चुका है, बट एनसीईआरटी के 2 to 3 पेजेस रहते हैं, वो मैं आपको कल करवा दूँगी। यू हैव टू फाइंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, तो आफ्टर टुमारो वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।